अब ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये बेसिकली लाइन्स एंड पॉइंट्स के ऊपर ही हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये थोड़े से टिपिकल हैं, 2 3 4 जो क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं है, एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ऐसे 4 पॉइंट हैं जो कि हमारे एक ही लाइन में है। ठीक है, तो फाइंड, पहले में क्वेश्चन में पहले उसमें पूछा है पार्ट में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका एक फिगर बनाता हूँ। हमारे जो 4 पॉइंट हैं ये तो कोलिनियर है। ठीक है, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब बाकी हमारे कितने पॉइंट बचे, 10 पॉइंट्स थे, 4 इसमें से चले गए तो 6 बचे। तो सपोज करो हमारे इस तरह से ये 6 पॉइंट है। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 2 4 2 6 ऐसे। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट बच गए हमारे, तो ये 1 2 3 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये 10 पॉइंट हमारे इस प्लेन में दिए हुए हैं, जिसमें से 1 2 3 4 जो है कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है, और बाकी जो है कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, सब अलग अलग तरह से हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमको ये निकालनी है कि ये जो हमारे जो पॉइंट्स दिए हैं इनसे हमारी कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने पहले बताया था कि 2 पॉइंट हमको चाहिए, तो इसका मतलब 10 में से अगर हम 2 पॉइंट लेके लाइन बनाएंगे तो कितनी लाइन बनेगी हमारी, टोटल बनेगी। इसको छोड़ दीजिए, अभी ये जो एक 4 पॉइंट जो है एक लाइन में, इसको छोड़ दीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे बेसिकली कि 10 से पहले सारी लाइनें बना लेंगे, और फिर 4 से जो उसमें लाइन बनेगी, 4 पॉइंट से जो लाइन बननी चाहिए थी वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, बिकॉज वो लाइन जो है उसमें से 4 लाइन, जो 4C2 जो है उसमें से नहीं बनेगा, वो एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, तो दोबारा से फिर बता देता हूँ कि हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें से 4 पॉइंट्स तो हमारे स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन के ऊपर है, और बाकी 6 पॉइंट जो है हमारे वो क्या है, अलग अलग उसमें है, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारी ये हम मान लेते हैं कि जो 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बननी चाहिए थी कि, ठीक है, अगर ये चारों एक उसमें नहीं होते तो वो क्या हो जाएगा हमारा 10C2 करेंगे उसको हम। अगर हमारे पास 10 पॉइंट्स ऐसे हों जो अलग अलग जगह हैं, जो एक लाइन में नहीं है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, तो उसमें से इतने लाइनें बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पॉइंट से जो हमारे लाइनें बननी चाहिए थी वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो उनको हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, 4C2 करके उसको 4C2 करेंगे हम। क्यों, क्योंकि 4 पॉइंट से कितनी लाइनें बनेंगी हमारी, 4C2 लाइनें बनेंगी। तो इसका मतलब 10C2 में से अगर 4C2 निकाल लेंगे तो वो लाइनें बच जाएंगी जो हमारी बाकी पॉइंट से बनेंगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, दोबारा फिर बताता हूँ इसको। हमारे पास 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट में 4 पॉइंट एक लाइन में है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 10 पॉइंट से कितनी लाइनें बनेंगी। जैसे हमने बनाया था कि 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो 10C2 से हमारी वो लाइनें बन जो कि अगर ये एक लाइन में नहीं होते तब बनती। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इतनी बनती है हमारी। लेकिन इसमें क्या है कि 4 पॉइंट जो है वैसे हैं जो एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 पॉइंट से जितनी लाइनें बननी चाहिए थी वो इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो वो लाइनें बच जाएंगी जो बाकी पॉइंट से बनेंगी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएंगी, 4C2 हो जाएंगी, क्योंकि 4 पॉइंट से 2 लाइनें अगर कितनी बनेंगी हमारे 2 पॉइंट लेके बनाएंगे, तो 4C2 इसमें से हमने माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज़ और है, वो ये है कि 1 2 3 4 से एक लाइन तो हमारी बनी हुई है ना, इनसे हमारी एक लाइन तो बनी हुई है, तो ये लाइन इसमें हम ऐड कर देंगे +1। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 1 2 3 4 से हमारी कोई लाइन नहीं बनी, एक लाइन बनी है, 4C2 लाइन बननी चाहिए थी लेकिन वो नहीं बनी है, उसको हमने माइनस कर दिया और उसमें फिर एक लाइन ऐड कर दी, क्योंकि 1 2 3 4 से एक लाइन तो बनी है ना। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, फैक्टोरियल का 2, माइनस 4c2 हो जाएगा हमारा 4 × 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 45 - 6 + 1 विच इज इक्वल टू 45 + 1 46 - 6 इज इक्वल टू 40। तो ये जो 40 है हमारी, ये हमारी लाइन्स आ गई उस केस में जिसमें कि 1 2 3 4 जो है हमारे एक ही लाइन में है और टोटल 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जो 1 2 3 4 है वो उससे हमारी लाइनें नहीं बन रही हैं 4c2 जो बननी चाहिए थी, तो वो तो हमने माइनस कर दी। लेकिन एक लाइन तो बन रही है ना, 1 2 3 4 से एक लाइन तो बन रही है क्योंकि एक ही लाइन में है, कोलिनियर है ये, तो उसको हम ऐड करेंगे लास्ट में, एक लाइन को +1 करेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड विद द वर्टिसेस एज दीज पॉइंट्स। मतलब अगर इन 10 पॉइंट को हम वर्टिसेस लेके चलें उनके, तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। अब ट्राइंगल में कितने पॉइंट लेने पड़ते हैं हमको, 3 लेने पड़ते हैं। तो अब की बार हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल है 10 पॉइंट से कितने बनेंगे, 10c3 बनेंगे, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 तो हमारा क्या है, ट्राइंगल नहीं है, वो तो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इससे अगर हम माइनस कर दें 1 2 3 4 5 से जितने ट्राइंगल बनने चाहिए थे वो तो बन नहीं रहे हैं, तो हम उसको माइनस कर देते हैं, 4c3 कर देंगे इसको। इस केस में ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं, इस तरह से 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, लाइन 2 पॉइंट से बनती है। तो यहाँ पे हमने 10c2 लिया था, यहाँ पे हम 10c3 लेंगे और -4c3 भी करेंगे क्योंकि 4 पॉइंट से भी हमारे ट्राइंगल जो बनेंगे वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। 10 पॉइंट्स अगर हमारे अलग अलग जगह होते तो हमारे 10c3 जो है क्या बनते, ट्राइंगल्स बनते। लेकिन 1 2 3 4 से जो ट्राइंगल बनने चाहिए वो हैं हमारे 4c3, वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेंगे वो टोटल ट्राइंगल्स बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये 1 2 3 4 जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, ट्राइंगल तो इसका है नहीं, तो इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी जैसे हमने उस केस में की थी, क्योंकि वहाँ तो ये लाइन बनी हुई है ना, तो वहाँ पर हमने एक लाइन ऐड की थी। लेकिन ट्राइंगल वाले केस में तो ट्राइंगल तो बना हुआ नहीं है, ऐसे 1 2 3 4 से तो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो इसमें हमारा +-1 नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 जो है वो 6 होता है, माइनस 4c3 को हम लिख सकते हैं 4c1, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस 4c1 जो है ये हो जाएगा 4/1। 4 को 1 टाइम रिड्यूस करेंगे और फिर इसको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। तो अगर अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो इसको हम करेंगे 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स 9 जाएगा, 2 से हमारा ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 120 - 4 = 116 और यही हमारा इसका आंसर आया हुआ है। तो 116 जो है इतने ट्राइंगल्स हमारे बनेंगे इसमें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें समझदारी यही है कि जो 1 2 3 4 है उनको हमें कैसे हैंडल करना है। हैंडल ये करना है कि भैया जब हम लाइन बना रहे हैं तो उनसे लाइन तो बनेगी नहीं क्योंकि वो एक ही लाइन में है, तो उनको हम माइनस कर देंगे टोटल में से माइनस करेंगे फिर, लेकिन एक लाइन बन रही है उस लाइन को ऐड कर देंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे। ट्राइंगल के केस में क्या है कि ये टोटल ट्राइंगल देखेंगे हम पहले कि 10 से कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो 10c3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनता है तो 10c3 करेंगे और 4c3 जो है वो जो 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं जो एक लाइन में है उनसे तो कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो वो जितने उनसे ट्राइंगल बनने चाहिए थे वो इसमें से हमने माइनस कर दिए, तो जो बैलेंस होंगे वो हमारे वो ट्राइंगल होंगे जो इस केस में बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे हमारा 3 पॉइंट लेते हैं हम और 7 और 8 लेते हैं तो इससे भी हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, तो 3 पॉइंट इसमें इंक्लूड हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 को हम अगर 8 से और
9 से लेते हैं तब भी एक ट्रायंगल बनता है। मतलब 1 2 3 4 इन्वोल्ड तो हैं सब जगह, लेकिन ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे जो ट्रायंगल्स आपस में बनने चाहिए थे इंटरनली इनके, वो नहीं बने हैं, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि ये पॉइंट्स जो है इन्वोल्व नहीं है जो बाकी हमारे पॉइंट्स हैं उनके साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन का है। अब 2 और 6 को मिलाएंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर 2 और 5 को मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। 1 और 5 को मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और फिर 3 और 6 को मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में भी सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 में से 4 निकाल दिए और 6 ही 2 कर देंगे हम, वो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। क्योंकि इसको समझने का तरीका ये है कि लाइन तो हमारी 1 2 3 4 से और दूसरे पॉइंट्स के साथ में बन रही है, इन चारों पॉइंट के साथ में तो नहीं बन रही आपस में, लेकिन बाकी पॉइंट्स के साथ तो बन रही है ना लाइन। ऐसे ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो हमें टोटल ट्रायंगल्स निकालने हैं पहले 10 पॉइंट से जितने बनने चाहिए, और उसमें से जितने ट्रायंगल्स 4 पॉइंट से बनने चाहिए थे वो नहीं बने तो उनको माइनस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर इसके केस में है लाइन के, बस लाइन के केस में है कि हमको एक बाद में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 से एक लाइन तो हमारी बनी हुई है ना, तो एक लाइन उसमें हम ऐड कर देंगे। बस ये जो है इसमें कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई।